असम मेघालय बॉर्डर पर एक बार फिर हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 5 मेघालय के जबकि 1 फॉरेस्ट गार्ड असम का। असम मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग के बाद 7 जिलों में हिंसा भड़क गई थी और इसके बाद इन जिलों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा बंद। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे के साथ ही फायरिंग की जांच सीबीआई को सौंपी गई। जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर दे दिया है। वी हैव रेफर्ड द इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई। एसपी हैज बीन ट्रांसफर्ड। लोकल पुलिस एंड फॉरेस्ट ऑफिसर हैज बीन प्लेस्ड अंडर। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने असम पुलिस पर अपने राज्य की सीमा में घुसकर फायरिंग करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह को ट्वीट कर शिकायत दी। Will be firm and will take necessary action, whatever that is required, to ensure that justice is done and those people who are responsible for this action are. मंगलवार सुबह वेस्ट जयंतिका हिल्स इलाके में हुई फायरिंग 3 ट्रकों में कथित अवैध लकड़ी की ढुलाई रोकने पर हुई। फायरिंग की घटना को लेकर मेघालय सीएम 24 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद है। 12 इलाकों में से 6 इलाकों पर गृह मंत्रालय की पहल पर समझौता, बाकी 6 जगहों के विवाद पर बातचीत जारी। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हुई। आफ्ताब का प्री पॉलीग्राफी टेस्ट दिल्ली के रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लैब में हुआ। एफएसएल में आफ्ताब 3 घंटे तक रहा। इस दौरान उससे 15 से 20 सवाल पूछे गए। पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। श्रद्धा के हत्या आरोपी आफ्ताब का चेहरा गिरफ्तारी के बाद पहली बार सामने आया। रोहिणी एफएसएल से निकलते हुए आफ्ताब कैमरे में कैद हुआ। आफ्ताब की रिमांड मंगलवार को ही 4 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वर्चुअली पेशी के दौरान जज के सामने आफ्ताब के जुर्म कबूलने के दावों को उसके वकील ने खारिज किया है। वकील ने दावा किया आफ्ताब ने हत्या की बात नहीं कबूली है। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब के अब तक 3 दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। मंगलवार को मुंबई में आफ्ताब को उसके 2 और दोस्तों से पूछताछ हुई। श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी दिल्ली पुलिस अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब के पिता से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। सूत्रों की माने तो आफ्ताब और श्रद्धा को लेकर पूछताछ हुई है। मंगलवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब को उसके परिवार से मिलने की इजाजत दे दी। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। दिल्ली पुलिस एक बार फिर गुरुग्राम के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाएगी। पुलिस को अभी तक हथियार, श्रद्धा के शरीर के कई हिस्से और उसका मोबाइल नहीं मिला है। पुलिस ने अब तक बरामद तमाम सबूत जांच के लिए सीएफएसएल भेज दिए। श्रद्धा की हत्या के बाद के अगले दिन की आफ्ताब के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर यह बनाया गया है। पुलिस उसी रूट पर आलाए कत्ल यानी आरी की तलाश कर रही है। टेक्निकल एनालिसिस में मैदानगढ़ी का तालाब की लोकेशन मिली है। मैदानगढ़ी के तालाब में पानी कम करके आरी की तलाश की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने निष्पक्ष ट्रायल की मांग की। मंगलवार को अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट में जैन का दर्द छलका। आप मंत्री ने कोर्ट में कहा कि मुझे कसाब से भी बदतर कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया कि साजिशन उन्हें रोज बदनाम किया जा रहा है। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की एक याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्रत के दौरान फल न देने को लेकर जेल प्रशासन की शिकायत की है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट से मंगलवार को नियमित जमानत मिल गई है। आजम को भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा हुई है। जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज पर बीजेपी का एक बार फिर वार। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं। गौरव भाटिया ने कहा, जैन की मसाज करने वाला रेप का आरोपी है। आरोपी का नाम रिंकू है और रिंकू पर कई संगीन धाराएं लगी हैं। ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, जंपिंग कर रहा है, ये एक अभियुक्त है
अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी आज फिर प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की मेहसाणा, दाहोद, वडोदरा और भावनगर में जनसभा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज राजकोट, सुरेंद्रनगर और सूरत, जबकि जेपी नड्डा गढ़ा में जनसभा करेंगे। यूपी के सीएम योगी की मोरबी, सूरत और द्वारका में जनसभा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा आज अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करेंगे। यूपी के मैनपुरी उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज से बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय में पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे। सपा प्रमुख की आज 9 चुनिंदा जगहों पर पब्लिक मीटिंग है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राज्य में यात्रा का वेलकम करेंगी। 2 दिनों के विश्राम के बाद राहुल की यात्रा एक बार फिर शुरू होगी। आज की यात्रा बुरहानपुर बोरदली से खंडवा झुरी के बीच होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया राहुल पर हमला। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो इराक के पूर्व शासक सद्दाम हुसैन जैसे दिख रहे हैं। गुजरात में एक बार फिर प्रचार की धार को बरकरार रखने के लिए बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग की तैयारी। दूसरे चरण की सीटों के लिए बीजेपी की धुआंधार प्रचार। गुजरात में अमित शाह और जेपी नड्डा ने की 4 रैलियां। 93 सीटों पर 93 रैलियां हुई। देवेंद्र फडणवीस, अर्जुन मेघवाल, अजय भट्ट, मनोज तिवारी, गजेंद्र शेखावत समेत कई दिग्गज प्रचार की कमान संभालते नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आनंद, बनासकांठा और अहमदाबाद में 4 रैलियां की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गुजरात में 4 विजय संकल्प रैली को संबोधित करते नजर आए। बीजेपी ने अपने 93 नेताओं का 93 विधानसभाओं में 3 दिनों का प्रवास कार्यक्रम लगाया है। इस दौरान एक नेता को एक विधानसभा में 3 दिन तक रहकर पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करना होगा। गुजरात में आप भी भर रही हुंकार। अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का तीसरा दिन। केजरीवाल ने की खंभालिया और सूरत में जनसभा। गुजरात में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ताकत झोंकी। सूरत, द्वारका में दोपहर बाद केजरीवाल की जनसभा तो नवसारी, उधना में भगवंत मान का रोड शो। कांग्रेस की पूर्व विधायक कामिनी बा राठौड़ ने वोटिंग से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देहगाम की पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था कि चुनाव में टिकट के लिए उनसे पैसे की मांग की गई थी। गुजरात चुनाव में एक छोटी बच्ची पीएम मोदी के साथ बीजेपी का प्रचार करते नजर आई। सेना के उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। जनरल द्विवेदी ने कहा, सेना पीओके लेने को तैयार, बस सरकार के आदेश का इंतजार। Resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. यूपी के लखनऊ में एक सिरफरा आशिक गिरफ्तार। वीडियो कॉलिंग पर दबाव डालकर प्रेमिका से ब्लेड से शरीर पर गुदवाया अपना नाम। दिल्ली के नरेला में एक होटल में 40 साल के शख्स ने एक महिला की गोली मारकर हत्या की। वारदात के बाद से आरोपी ने खुद को भी जख्मी किया। मृतक महिला की पहचान करने में जुटी पुलिस। यूपी के लखनऊ में इनकम टैक्स ऑफिस में बड़ा फर्जीवाड़ा। आयकर के कैफेटेरिया में फर्जी इंटरव्यू लेकर इंस्पेक्टर बनाने का झांसा देने वाले गिरोह के 7 लोग गिरफ्तार। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। आदित्य ठाकरे आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। गुजरात में टिकट न मिलने पर बगावत करने वाले 12 नेताओं को बीजेपी ने किया निलंबित। इन 12 नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए कर्टेन रेजर समारोह में शामिल हुए। समिट में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहने वाला है। यूपी सरकार अगले साल 10 से 12 फरवरी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। समिट को समर्थन के लिए यूपी सरकार ने 40 से ज्यादा देशों से संपर्क किया है। समिट के भव्य आयोजन के लिए 21 देशों से सहभागिता के लिए अनुरोध किया गया है।
अजय माकन ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बेरोजगारी और बिजली घोटाले का आरोप। दिल्ली में कांग्रेस के समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 12% की दर से बढ़ रहा था और बीते 6 सालों में 1% से नीचे आ गया है। दिल्ली में बढ़ती बेरोजगारी की वजह केजरीवाल का बिजली मॉडल है। भारत सरकार से कांग्रेस मांग करती है दिल्ली में बिजली के घपले को लेकर सीबीआई जांच हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एक पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर, दूसरा गिरफ्तार। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे घुसपैठिए को आज सुबह जम्मू के अरनिया सेक्टर से उसे वहां मार गिराया गया। बीएसएफ की चेतावनी के बावजूद भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा था घुसपैठिया। बीएसएफ के जवानों ने आज सुबह रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा। घुसपैठिए से पूछताछ की जा रही है। केंद्र सरकार के दूसरे रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नव नियुक्त कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर देते नजर आए। ये मेला देश के 45 शहरों में शुरू हुआ। पीएम मोदी ने कुछ समय पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित किया, कहा केंद्र सरकार सरकारी नौकरी में रोजगार देने के लिए मिशन मोड पर आ चुकी है। पीएम मोदी ने कहा भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाए। पीएम मोदी ने कहा भारत आज सर्विस निर्यात के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया है। एमसीडी चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ा। आम आदमी पार्टी का डांस फॉर डेमोक्रेसी प्रचार मैजिक शो और गिटार शो के जरिए आप आज से प्रचार करेगी। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर वार किया। कहा जनता तय करेगी कि गाली देने वालों को वोट देना है या काम करने वालों को। गोपाल राय ने कहा एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार बनेगी क्योंकि बीजेपी सिर्फ धोखा देती है। गोपाल राय ने कहा बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है। कांग्रेस टिकट नहीं देने वाली। 10 दिन से प्रचार चल रहा है पर कांग्रेस बाहर की है। दिल्ली बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में 11 कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। कोलकाता में बीजेपी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी नेता अखिल गिरी की राष्ट्रपति मुर्मू पर की गई टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने यह प्रदर्शन किया। बीजेपी एमएलए आकाश विजयवर्गीय बोले रेपिस्ट के साथ साथ उसके माता पिता को भी मिले 2 से 3 साल की सजा। मौका मिला तो लॉ ही बना दूंगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ग्रामीणों ने गरियाबंद नेशनल हाईवे 130C पर चक्का जाम कर दिया। ट्रैफिक खुलवाने गई पुलिस से ग्रामीणों की झड़प हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर मौके से भागे। जानकारी के मुताबिक ग्राम कांडेकेला के ग्रामीणों के साथ 7 गांव के सैकड़ों लोग धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर गुरुवागुड़ी के पास सोमवार सुबह प्रदर्शन कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ एफटीए को मंजूरी दे दी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे। यूएनएससी में भारत ने नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण का तीखा विरोध किया। भारत ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के इस कदम से कोरिया प्रायद्वीप में तनाव बढ़ेगा। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग की बहन यो जोंग ने अमेरिका को डर से भौंकने वाला कुत्ता कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अमेरिकी और ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। भारत आसियान सम्मेलन में शिरकत करने राजनाथ सिंह कंबोडिया गए। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है। चुनाव आयोग की शिकायत पर तोशाखाना के महंगे तोपों की जानकारी छिपाने पर यह कार्रवाई हो रही है। न्यूजीलैंड 16 साल तक के बच्चों को भी वोटिंग का अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री जसिंदा आर्डेन ने संसद में बिल लाने का वादा किया। नेपाल में हुए चुनाव में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस को दोबारा मिलेगी सत्ता। रविवार को हुई चुनावों की चल रही मतगणना में एनसी अब तक 70 सीटें जीत चुकी है। चीन के बीजिंग में कोरोना से फिर 2 मरीजों की मौत। बीजिंग में दोबारा मॉल, ऑफिस और पार्क बंद कर दिए गए। बीजिंग में सोमवार को कोरोना के 1400 से ज्यादा नए केस सामने आए। चाओयांग इलाके में 783 संक्रमित मिले। मार्शल आर्ट्स के सबसे बड़े खिलाड़ी ब्रूस ली की मौत का रहस्य 49 साल बाद सुलझाने का दावा। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा ब्रूस ली जान उनकी ज्यादा पानी पीने की वजह से गई। आईएसआईएस में शामिल होकर ब्रिटिश नागरिकता गंवाने वाली शमीमा बेगम ने नई अपील की है। शमीमा ने खुद को चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार बताया।
अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक बड़ा हादसा हुआ। एक बेलगाम कार स्टोर में जा घुसी। हादसे में 2 मरे, 16 घायल। थाईलैंड में मंगलवार को एक बम धमाका हुआ। दक्षिणी थाईलैंड में एक पुलिस परिसर के अंदर बम विस्फोट, 1 की मौत, 10 जख्मी। कोलंबिया के मेडेलिन में एक विमान रिहायशी इलाके में जा गिरा। विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत। चीन के इनर मंगोलिया का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में भेड़ों का एक झुंड 12 दिनों से एक जगह के चक्कर लगा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा करते हुए रूस पर लगाया आरोप। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ठंड को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कर रहे तैयारी। यूक्रेन ने रूस के Su-34M को फाइटर जेट को मार गिराया है। यूक्रेन ने जर्मनी से मिली एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के जरिए रूसी विमान को मार गिराया। फ्रांस के शैंपेन के ब्लू वाटर लेक में 30 किलोग्राम की गोल्ड फिश पकड़ी गई है। ब्रिटिश फिशरमैन एंडी हैकेट को अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड फिश हाथ लगी। भारत ने न्यूजीलैंड से 3 मैचों की T20 सीरीज 1-0 से जीत ली है। नेपियर में मंगलवार को खेला गया तीसरा T20 बेनतीजा रहा। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया 9 ओवर में 4 विकेट पर 75 रन बना पाई और उसके बाद बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द मैच चुने गए। सिराज और अर्शदीप ने 4-4 विकेट लिए।